कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। इससे पहले हमने कैथोड रेज के बारे में स्टडी किया कि एक रेज जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस होते थे जो कि कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवलिंग करते थे और गोल्डस्टीन ने उसका नाम रखा कैथोड रेज। अब मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और उस वही एक्सपेरिमेंट कर लेने के बाद इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो उसने फाइंड आउट कर लिए। तो इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है, हम सबसे पहले कहते हैं कि ये क्या करते हैं, ए ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवलिंग करते हैं। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हमने इससे पहले पढ़ा था कि ये जो रेडिएशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक डिस्चार्ज ट्यूब जिस तरह इससे पहले हमने बनाया था, और इसी डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि एक साइड पे एनोड है और दूसरे साइड पे कैथोड है। इस तरह से एक साइड पे हम कहते हैं कि कैथोड है। अब इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एक को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। जिसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और इसे हम कहते हैं एनोड, और जिसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, कैथोड है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो कैथोड रेज पैदा होती है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है और इसका जो ट्रैवलिंग है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। दूसरा हम कहते हैं कि इट प्रोड्यूस शेडो। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब हम इसके रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख ले, क्या कर ले, हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख ले इसके सामने, तो ये क्या पैदा कर लेता है, उसी चीज़ का शेडो बनाता है। ओपेक ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास नहीं हो सकते उसे हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे साथ इस तरह से एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके दूसरे तरफ यहाँ पे इस तरह से उसका शेडो जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेडिएशन है ये हर एक मटेरियल से पास नहीं हो सकते। अच्छा, तीसरा जो हमारे साथ है तो हम कहते हैं कि ये इसका जो नेचर है वो मटेरियल का है, यानी कि ये क्या कर सकता है, इट रोटेट अ पिन व्हील। साइंसदानों ने क्या किया, इसके रास्ते में एक पिन व्हील रख लिया। पिन व्हील का मतलब ये है कि एक ऐसा पहिया जिसमें रेजिस्टेंस ना होने के बराबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह से हमारे साथ एक पिन व्हील है, जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए मैं लेता हूँ। तो जब इसके रास्ते में एक पिन व्हील रखा जाता था तो ये पिन व्हील जो है इसकी रोटेशन होती थी, ये इस तरह से रोटेट होता था। तो पिन व्हील की रोटेशन से ये बात हमें सामने आता है कि ये जो रेडिएशन है इसका नेचर जो है वो मटेरियल का है। मटेरियल का क्या मतलब कि इसका एक ख़ास मास है, ठीक है, और इसके अलावा हम कहते हैं कि इसका एक ख़ास वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो अब इसका मास से क्या ताल्लुक़, हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, वर्क डन करता है, तो हम कहते हैं कि वो पहले वाले का क्या होगा, एक ख़ास मास होगा। तो यहाँ पे ये जो है ये रेडिएशन पिन व्हील को रोटेट करते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसका नेचर मटेरियल है, इसका एक ख़ास मास है और मास के अलावा इसके साथ एक ख़ास एनर्जी भी है, क्योंकि पिन व्हील का जो रोटेशन है वो एनर्जी के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम इसके रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड रख ले
तो ये डिफ्लेक्शन काज करेगी, उससे वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पे ये डिफ्लेक्शन काज करेगी। डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर ले इस तरीके से कि यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल और यहाँ पे हम अगर साउथ पोल लगा ले, तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड से पास होगा तो ये क्या करेगा, इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो पैदा होगी, यानी कि ये एक साइड पे मुड़ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट हैव चार्ज, हैविंग चार्ज, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो भी बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन का शो करती है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर एक ख़ास चार्ज है। अब कौन सा चार्ज है इसका अंदाज़ा हम किस चीज़ से लगाएंगे, डेफिनेटली उसका अंदाज़ा जो है वो हम लगाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें। तो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम क्या करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लें इस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इस साइड पे नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये रेडिएशन जो है ये नेगेटिव से दूर जाती है और पॉजिटिव की तरफ ये डिफ्लेक्ट होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये रेडिएशन जो है इसके ऊपर ऐसा एक चार्ज है जो इसके बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसीलिए तो ये यहाँ से रिपेल होता है। और हम कहते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज है इस रेडिएशन पे इसके अपोजिट चार्ज है, इसीलिए तो ये क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये रेडिएशन जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो हम कहते हैं कि दे आर नेगेटिवली चार्ज, कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा जी, इसके अलावा हम कहते हैं कि जिस तरह हमने पढ़ा कि ये रेडिएशन जब यहाँ पे आती है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना हो तो ये यहाँ पे जब टकराती है तो क्या पैदा करती है, फ्लोरेसेंस पैदा करती है। तो हम कहते हैं कि क्या होगा, ये फ्लोरेसेंस पैदा करती है, ठीक है। इट प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस व्हेन इट स्ट्राइक विद एनोड, ठीक है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि ये जब हेवी मेटल के साथ स्ट्राइक होती है तो एक्स-रे की प्रोडक्शन करती है, एक्स-रे प्रोडक्शन करती है। कब प्रोडक्शन करेगी, जब ये हेवी मेटल के साथ, अगर हम यहाँ पे हेवी मेटल रख ले, ये एनोड को हम हेवी मेटल ले ले, तो फिर क्या करेगा, यहाँ से एक्स-रे की प्रोडक्शन होगी। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इट काज आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। अगर यहाँ पे हम कुछ गैसेस ले लें तो ये रेडिएशन जब उस गैसों से पास होती है तो ये उस गैसों में क्या करती है, आयोनाइजेशन पैदा करती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये जो रेडिएशन है इसका रिड्यूसिंग इफ़ेक्ट है। रिड्यूसिंग इफ़ेक्ट का क्या मतलब कि ये जब डिफरेंट रेडिएशन के साथ स्ट्राइक होती है तो उसमें क्या पैदा करती है, उसमें केमिकल चेंज पैदा करती है। और केमिकल चेंज पैदा करने का मतलब ये है कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, रिड्यूसिंग है। अच्छा, और आखिर में हम कहते हैं कि ये क्या कर देता है, इट हीट अप, ये हीट अप करता है कौन सी चीज़ को, हीट अप मेटल। अगर उसके
रास्ते में हम मेटल रख ले तो ये उस मेटल की हीट अप कास्ट करेगी। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक थे कैथोड रेस के बारे में, या कैथोड रेस के जो कैरेक्टरिस्टिक थे आज हमने वो पढ़ लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेस, कि कैथोड रे का चार्ज टू मास रेशो जो है वो कैसे फाइंड आउट हुआ और चार्ज टू मास रेशो जो है वो क्या चीज़ होती है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।